पुणे के पास एक शांत से गांव में रहता था आरव मेहता। उम्र 32 साल। एक अंतर्मुखी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। उलझे बाल, मोटे चश्मे और एक जुनून। एक ऐसा उपकरण बनाना जो भारत के दूरदराज गांवों को सस्ती और स्थायी बिजली दे सके। 9 साल, 99 असफल प्रयास। कोई नहीं मानता था कि वो कुछ कर पाएगा, न दोस्त न रिश्तेदार, और अब तो उसकी पत्नी ईरा भी थक चुकी थी। 98वीं कोशिश में उसका प्रोटोटाइप जल गया। जोर का धमाका नहीं, मगर इतना कि पर्दों में आग लग गई। मकान मालिक चिल्लाया, ईरा रो पड़ी। कब तक आरव? ईरा ने पूछा। हमारी सारी बचत चली गई, मेरा मंगलसूत्र तक बेच दिया, और तुम अब भी इस अधूरे सपने के पीछे भाग रहे हो। हमारे बेटे का स्कूल शुरू होने वाला है, क्या तुम एक जिम्मेदार पिता बन पाओगे? आरव ने कुछ नहीं कहा। हाथ जल गए थे, दिल उससे ज्यादा अंधेरा और गहरा हुआ। एक हफ्ते बाद उसे अंतिम इंक्यूबेटर प्रोग्राम से भी रिजेक्शन मिला। आपके विचार में स्केलेबिलिटी और मार्केट वैल्यू की कमी है। ईमेल बंद किया। छत के पंखे को घूरते हुए बुदबुदाया, शायद मैं कुछ बनाने के लिए बना ही नहीं हूं। वह शाम को गांव के बाहर टहलने निकला। सूरज ढल रहा था। जैसे जैसे अंधेरा छाया, घरों में बत्तियां जलने लगी, सिवाय उस छोटी बस्ती के जो पहाड़ी के पीछे थी। अंधेरे में बैठा एक उजाले का सपना देखने वाला। ये सच में विडंबना थी। वापसी में उसने देखा, एक लड़का स्ट्रीट लाइट के नीचे होमवर्क कर रहा था। स्लेट एक पत्थर पर, किताब को ईंट से दबाया हुआ। आरव ने पूछा, घर में पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे? बच्चा बोला, घर में लाइट नहीं है अंकल, एक ही दिया है, वो मम्मी खाना बनाती हैं उससे। आरव ने पूछा, बड़े होकर क्या बनना है? लड़के ने सिर उठाया, बोला, इंजीनियर। उस एक जवाब ने आरव को झकझोर दिया। 99वीं कोशिश। उस रात वो फिर जुट गया, उम्मीद से नहीं, गुस्से से। पुरानी डिजाइनों को देखा, गलतियां मानी, टूटे लैपटॉप की बैटरी से नया सर्किट बनाया। हीटिंग की समस्या मिट्टी के बर्तन जैसी थर्मल इंसुलेशन से हल की। एक आइडिया अपनी दादी के मिट्टी के घड़े से आया। रात 3:37 बजे डिवाइस चला 0.4 घंटे तक, अभी भी कम, लेकिन पहले से बेहतर। ईरा ने चुपचाप चाय लाकर रखी। आरव की आंखों में हल्की सी चमक थी, मशीन की नहीं, विश्वास की। 100वीं कोशिश। अब की बार उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। जुगाड़ किया, पुराने सोलर पैनल्स, कबाड़ से कॉपर वायर, नीम की राल और ईंटों से एक प्राकृतिक कूलिंग सिस्टम। और आखिरकार 1.100वीं कोशिश में एक छोटा डिवाइस तैयार हुआ। एक पंखा, 3 लेड बल्ब, एक मोबाइल चार्जर। चलता रहा पूरे 7 घंटे, और लागत 2000 से कम। आरव खामोश खड़ा रहा, न नाद न शोर, सिर्फ सुकून। ये सिर्फ सफलता नहीं थी, ये एक बचा हुआ सपना था जो जिंदा हो गया। अंधेरे के बाद की रोशनी, वो उसी बस्ती में गया। हर झोपड़ी में एक यूनिट लगाई। बच्चे उछल पड़े। बूढ़ी दादी की आंखों में आंसू थे। वही लड़का अब हंसते हुए बोला, अब मैं घर पर पढ़ूंगा अंकल। एक लोकल रिपोर्टर ने आर्टिकल लिखा, जिसने जमीन पर तारे उतारे, और वो वायरल हो गया। ईस्ट बॉम्बे से बुलावा आया, इन्वेस्टर्स की कॉल्स आई, सरकार ने ग्रांट दी, और ईरा कई महीनों बाद मुस्कुराई। एक मोड़, मगर कामयाबी का भी
एक अंधेरा पहलू था। ऑफर मिलने लगे, प्लास्टिक से बनाओ, सस्ता करो, क्वालिटी घटाओ, बाहर बेचो। लालच बढ़ रहा था। एक शाम वही स्ट्रीट लाए और फिर एक नया बच्चा, वही प्यास, वही संघर्ष। आरव ने ठुकरा दिया। वो बना प्रोजेक्ट सांझ, एक जनसहयोग आधारित मिशन। अब तक 500 गांवों में मुफ्त यूनिट्स, ना करोड़पति बना, मगर हजारों घरों में अंधेरे को हराने वाला जरूर बना। हम रोशनी का जश्न मनाते हैं, लेकिन वो अंधेरा भूल जाते हैं जिसने उसे जन्म दिया। आरव मेहता 99 बार असफल हुआ, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो कमजोर था, बल्कि इसलिए कि हर असफलता ने उसे वो सिखाया जो कोई सफलता नहीं सिखा पाई। 100वीं बार उसने सिर्फ कामयाबी नहीं पाई, उसने उन सपनों को रोशनी दी जो कभी देखे ही नहीं गए थे। अगर आज तुम अंधेरे में हो तो याद रखना, रोशनी आती है अगर तुम कोशिश करते रहो।